आयरीयाडम नमो वज्जायाडम नमो लोये सव साहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराक्षी आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत नेमी चंद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधुओं, द्रव्य गुण पर्याय और स्वभाव का व्याख्यान करते हुए आचार्य प्रवर भगवत नेमी चंद सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं और जीव को जीव के बारे में ही संबोधन दे रहे हैं। क्या दृष्टि है हमारे पूर्वाचार्यों की अपने समय के सदुपयोग के, शुभोपयोग के, शुद्धोपयोग के समय को भी निकाल करके भव्यों के लिए जिन देशना दे रहे हैं। अपने लिए तो सब करते हैं, हमारे आचार्यों ने सबके लिए किया है। एक सामान्य जीव अपने परिवार का भरण पोषण करता है, एक सामान्य जीव। वहीं हमारे आचार्य परमेष्ठी स्व पर के उपकार में लीन रहते हैं। कठिन है, कठिन है। पर के उपकार का चिंतन करना भी कठिन है। ये वही कर पाते हैं जो जीव वात्सल्य और मैत्री से युक्त होते हैं। प्रियम मेरे भाई, द्रव्य संग्रह की चर्चा सुनना सरल है, चर्चा करना भी सरल है, लेकिन इतना ध्यान रखना भाई, द्रव्य संग्रह का चिंतन करना, अंतरंग में उसको उतार के रखना अहर्निश बहुत कठिन है। तुम जीव हो, उपयोगमयी हो, अमूर्तिक हो, कर्ता हो। आज कह रही हैं, हे जीव, तुम भोक्ता भी हो, कर्ता भी हो और भोक्ता भी हो। हाँ हाँ, आप भोक्ता भी हो। करे कोई और भरे कोई, ये जिन शासन का सिद्धांत नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर दोहा लिखा है, भले ही अन्य दर्शन का हो लेकिन विषय समझने योग्य है। 4 वेद 18 पुराण, बात मिली है 2। संतोष भैया, 4 वेद 18 पुराण, बात मिली है 2। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। एमी कभी किसी मच्छर को मारा, बुद्धिपूर्वक मारा भाई, तो उस जीव की हिंसा किसने की? मां वो लक्ष्मण रेखा खींची, चीटी मार पाउडर डाला, पिंजरे लगाए। ध्यान से सुनते जाना। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। आपने सुख दिया तो आपको सुख मिला, आपने दुख दिया तो आपको दुख मिलेगा। इसमें रोना क्या, इसमें हंसना क्या? आपका किया हुआ ही आपके पास आता है डॉक्टर साहब, अब इसमें रोना क्या है? समता रखो ना। मुस्कुरा करके प्रमुदित भाव से रखे रहोगे परिणाम, तो कर्म आकर के चले जाएंगे, और जहां आपने उसके विषाद किया, कर्म अपनी संतान छोड़ करके जाएंगे।
विकास भैया, कितनी संतान है आपकी? शादी हो गई? शादी नहीं हुई? करोगे? नहीं करना है? पक्का है? क्यों? मतलब आप ऋषभ पंडित जी की लाइन में हो। सुनना विकास भैया, अब कोई कहे कि हुई नहीं, हो नहीं रही कि कर नहीं रहे, दो बातें होती ना। एक होती है कि हो नहीं रही, सो कहीं दीक्षा ले लो। एक हो रहा है कि कर नहीं रहे। आयुष समझ में आ रहा बेटा? तो जिसकी हो नहीं रही वो दीक्षा ले ले तो भी ठीक है, चलो भैया दीक्षा तो ले रहा है। जो कर नहीं रहा और फिर दीक्षा का भाव बनाया है, वो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है। लेकिन प्रश्न है, ऐसा परिणाम आपका क्यों बना? आपके कुटुंब में, आपके परिवार में और भी तो लोग हैं जिन्होंने विवाह किया है। माता पिता ने तो किया ही ना। आप छोटे हो कि बड़े? बड़े हो। छोटा भाई भी है? इकलौते हो? एक ही क्यों हुए? बिनी आप दो हो, तुम छोटे हो, छोटे क्यों हुए? ये हमारा ही किया हुआ था, सो लौट के आया है। सभी कर्म हमारा किया, अब बारी कर्मों से न्यारे होने की है डॉक्टर साहब। अब बारी है, अब बुद्धि जग चुकी है और अब आप चाहो तो अब आप भरसक पुरुषार्थ करके जो किया है उसको भोग करके झरा करके निकल सकते हो, चाहो तो। क्योंकि जितने पुद्गल कर्म आदि हैं उसके व्यवहार से आप ही करता हो। मान स्तंभ बन रहा है दुर्ग की नसिया जी में, उसको बनाने के कर्ता आप ही हो। ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बनाने वाले कर्ता आप हो। पुण्य अर्जन करने का कर्ता कोई और है। ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब जैसा आज के लोग करते हैं। कारीगर से कैसे बात की जाती है, शिल्पकार से, सूत्रधार से। भैया हमारा भाव है कि हम यहाँ पर जिनेंद्र भगवान का एक मान सम की स्थापना करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करेंगे क्या? जब पूरा कारीगर ने, सूत्रधार ने, शिल्पी ने सब कुछ बना लिया, अब उसके बाद उससे कहते हैं भैया ये आपने जो बनाया है ये हमें दे दीजिए, ये हमें दे दीजिए। और विकास भी अब क्या बात होती है, अब आप समझ जाओ। कितना कमाएगा? इतना तो कमा लिया है, कुछ तो कम कर। कम तो कर देंगे, बोले विशुद्धि भी कम हो जाएगी। एमी तुमने सुने ना शब्द बिनी? ऐसे बेटा मंदिर में विशुद्धि नहीं आती। आप जाते हो गोमटेश्वर, आप चले जाते हो खजुराहो, भैया पचराई जाते हो गोलाकोट, अच्छी बात है, लेकिन एक बार ये सोचो भी तो, जिसने बनवाई है तो कैसे परिणामों से बनवाई है? क्या धन खर्च करने से अतिशय होते हैं क्या? धन खर्च करने से अतिशय होते होते तो फिर जैन समाज में कोई अतिशय देखने नहीं मिलता। धन खर्च करने से अतिशय नहीं दिखते, विशुद्धि बढ़ाने से अतिशय दिखते हैं। कर्ता और भोक्ता दोनों आप ही हो। आप करोगे सो आपको ही भोगना है, और दूसरा करेगा सो दूसरे को भोगना है। किसी का फल आप नहीं भोग सकते, कोई आपके किए हुए कर्मों का फल नहीं भोग सकता है। अहिमिक्को, अहमिक्को बोलो एमी, अहमिक्को, अहमिक्को, अहम इक्को, मैं एक हूं, मैं एक हूं। मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही विसर्जन करता भी हूं, मैं ही अकर्ता ही हूं। माता पिता कह सकते हैं करते, लेकिन आप अपने ही मन की हो।
गुरु भी कह सकते हैं, बोलो अप्रमेय सागर जी सही है कि नहीं, गुरु भी कह सकते हैं, करते तो आप अपने मन की ही हो। क्यों? क्योंकि गुरु की अपन भी उतनी ही बात मानते हैं जितनी शिष्य को पसंद है। डॉक्टर साहब सिद्धांत है ये हमने नहीं बताया, ये गुरु जी ने ही हमको बताया है। आप उतनी ही बात स्वीकारते हो जितनी आपको पसंद है, आपके चित्त में नहीं आएगी तो आप नहीं स्वीकारोगे। पूछते सभी हैं लेकिन अपनी पुष्टि के लिए। डॉक्टर साहब सत्य है, अपनी पुष्टि के लिए सभी पूछते हैं। महाराज जी ये जो मान स्तंभ है, बोले इसमें इतने भगवान रख लें क्या? बनवाना तुमको भी नहीं, उसी पत्थर की वेदी है। हम समझ जाते हैं ठीक है भैया जी करो, हमें बैठना नहीं है, हमें देना नहीं है, हमें तो संस्कार करना है, बस प्रमाण से हो, बाकी तुम्हें जो लगे सो करो। सही करोगे तो तुम ही भोगोगे, गलत करोगे सो तुम ही भोगोगे। हम भाई ज्ञाता दृष्टा हैं, हम देखते हैं, जानते हैं और बाहर हो जाते हैं। हम देखेंगे, हम जानेंगे और हम बाहर हो जाएंगे। समझो डॉक्टर साहब, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान नेमी चंद स्वामी कह रहे हैं, हे जीव आप करता हो, ध्यान से देखो, आप भोक्ता भी हो। कैसे? गाथा नंबर 9, व्यवहारासु दुःखम पुग्गलकम फलम पपुंजेदी आधार निश्चय नहीं दो चेदन भावम कुआदस। पढ़िए एक साथ। व्यवहारा पंचमी का एक वचन प्राकृत व्याकरण में। व्यवहारा सुदुखम पुग्गल कम फलम पभुंजेदी। व्यवहारा पभुंजेदी, हे जीव आप व्यवहार से भोगते हो किसको? पुद्गल कर्म के फलों को, जो सुख और दुख रूप है। लेकिन भोगता वही है जो करता होता है। जो करता नहीं है उस क्रिया का, उस कर्म का, वो उसका भोक्ता भी नहीं है। लेकिन एक दूसरे कर्म का प्रभाव परस्पर में देखा भी जाता है। जिसके भाग्य में लिखा है सुहागन जाना, मां उनके पति का अकाल मरण भी टल जाता है। बोलो संतोष भैया, क्या कहना है आपका इसमें? हम कर्म सिद्धांत में ही हैं। बुंदेलखंड में ही कहते हैं आपके कुमारी के भाग्य से ब्याहता चल बसी। सुना मनीष भैया कभी? विकास भैया सुना है हिंदी में? ये बुंदेलखंड में कह रहे हैं कुमारी के भाग्य से ब्याहता चल बसी। किसी पुरुष के साथ किसी और स्त्री की शादी का नियोग था, तो जिससे शादी हुई थी उसका देहावसान हो गया, फिर इसका इसके साथ विवाह हुआ। ऐसा देखा जा रहा कि नहीं? कुमारी के भाग्य से ब्याहता चल बसी, वो गई तो अपने ही कर्म से है। विवाह भी उस पुरुष का दूसरा हुआ, वो उसके ही कर्म के योग से हुआ है। लेकिन ऐसा ऐसा कर्म का योग बैठ जाता है, ऐसा कर्म का योग बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ही किया है, तो आप ही भोगोगे। जब ऋषभ देव को कर्मों ने नहीं छोड़ा, तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर सृष्टि के सृष्टा,
पंचम काल के जीवों के लिए, चतुर्थ काल के जीवों के लिए, इस युग के जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले एमी कर्मों ने उनको नहीं छोड़ा है। हमारा तुम्हारा क्या होगा? हमारा तुम्हारा क्या होगा? उन जीवों का क्या होगा जिन्होंने मुनियों के ऊपर उपसर किए हैं, जानकर बिना जाने। ये तो कर्म वो ही जाने, अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन उदय में आएगा तो वो जरूर जानेंगे, किया तो हमने ही है। डॉक्टर साहब, हमने क्षमा सागर महाराज के केवल 2 बार दर्शन किए अपने जीवन में, 2 बार मात्र। वो भी कब? 2011 में। सुना था, नहीं 3 बार किए हैं। सुना था लेकिन किया नहीं था, दर्श भाग्य नहीं था हमारा। 2008 के में नवंबर दिसंबर में दमोह में आचार्य श्री का और क्षमा सागर जी का मिलन हुआ था। हमारे मन में एक ही भाव था, नाम तो खूब सुना है लेकिन महाराज को इतना अभिमान कि लेने नहीं आए। हम यही सोच रहे थे, बुद्धि बाल बुद्धि थी। जब देखा उनकी अवस्था को, 2 लोग हाथ पकड़े हैं, लेके आ रहे हैं, लगभग मंदिर से 100-200 मीटर दूर आए थे वो। 100-200 मीटर है उनके लिए 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया। देखा हमने 100-200 मीटर दूर, अरे बाप रे। हमने देखा, आचार्य जी कहते हैं महाराज आप वहीं रुकते, क्यों आ गए? हम तो आ ही रहे थे। साथ में प्रवचन हुए, आचार्य जी ने वही आवृत्ति की, सभी साधु 4 पिछी थी, हम लोग ब्रह्मचारी थे 10-12। डॉक्टर साहब, हमारी हिम्मत चरण छूने की भी नहीं हुई थी। क्यों? हमने अपने परिणामों को वहीं धिक्कारा कि हमने ऐसा सोच कैसे लिया कि लेने नहीं आए। हमने आचार्य जी से प्रायश्चित लिया कि ऐसा मन में भाव आ गया। आचार्य जी ने एक ही बात कही थी, बेटा जो दिख रहा है उसको भी कभी सत्य मत मान बैठना। सुना सुना तो दूर की बात है, सोचा सोचा और दूर की बात है। जो दिख रहा है वो भी सत्य हो जरूरी नहीं है। दिवाकर जी हो गए शहीद हैं, कितना खुश है डॉक्टर साहब। देखो भाई यशु कितना खुश है, देखो तो। ठीक है, अभी मुस्कुरा लो, फिर थोड़े दिन बाद डॉक्टर साहब से मिलना। डॉक्टर साहब वो दिन हमें बहुत अच्छे से याद है। फिर दोबारा दर्शन हुए थे जबलपुर में, हमको आहार दी हमने मड़िया जी में। हाथ ऐसे हिल रहे थे जैसे वाइब्रेशन की मशीन हो। एक छोटी सी आटे की ऐसी कटोरी कचौड़ी टाइप की थी, उसमें रख के जितना थोड़ी बहुत ले पा रहे थे। लेकिन धन्य है वो श्रावक जो सेवा करने में लगे थे। एक जो वहां सफाई कर रहा, 2 लोग पैर पकड़े, 2 लोग हाथ पकड़े, आहार करा रहे। उनसे ज्यादा धन्य वो हैं जो धैर्य से खड़े हैं। ये सब हो गया, फिर हम गढ़ा के मंदिर दर्शन करने गए। हमने उनसे एक ही बात कही थी, आचार्य श्री की जीवनी भेंट की हमने, आदर्श श्रवण। हमने कहा महाराज जी नमोस्तु। ऐसे सुनने धीरे से ऐसे नीचे से हाथ उठाया, बोले क्योंकि उनको बालकों से युवाओं से बड़ा स्नेह था। धीरे से बोले तो हमने कहा महाराज जी आशीर्वाद दें, आपके जैसा बनना है। बिनी उनने कुछ नहीं कहा, इतनी मुस्कुरा करके आशीर्वाद दिया। हम समझ गए डॉक्टर साहब, उनने एक बहुत बड़ा उपदेश दिया। देखो इसको, ये हाथ जो है बहुत सहन करता है, पैरों से ज्यादा सहन हाथ करते हैं डॉक्टर साहब। अब 24 घंटे की प्रक्रिया देख लो अपनी। उन्होंने ऐसा दिखाकर कहा, सहन शक्ति हो तो आशीर्वाद है।
वही क्षमा सागर जी हैं। जब बंडा चातुर्मास था तो 90 चौके लगते थे। कितने? 2 महाराज। और कितने चौके? 90। संतोष भैया वही महाराज हैं। सब भक्त घूम के चले गए। सबके दिन एक से नहीं होते। मैंने ही किया है, मैं ही भोगूंगा। कोई और होता तो चला जाता। वो साधु परमेष्टि साधुत्व था, सो डटे रहे। कोई और होता तो बोले बहुत हो गया भैया, आयुष कहीं फोड़ा फुंसी हो जाए, ठीक नहीं हो रहा। भारत में कितनी जगह नहीं घूमोगे। उनसे पूछो, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ सहा। क्यों? सभी कर्म हमारा किया है, किसी को क्या दोष देना है। कहना बहुत सरल है संतोष भैया, जब बीतती है तब मालूम चलता है। सुबह कैसी ठंड लग रही थी, माइक भी हिल रहा था। अब माइक भी नहीं हिल रहा, लेकिन कल सुबह फिर वैसी स्थिति होगी। क्यों होगी ये मत सोचना मां, अब महाराजों को तो आदत हो गई है। भगवान को भी पहले इंसान तो मानो। आदत तो हो गई है, लेकिन ठंड उनको भी लगती है। बोलो अप्रमित सागर जी, आज सुबह जंगल गए थे अपन, पैर शून्य हो गए थे कि नहीं? बोलो सहज सागर जी, पैर शून्य हो गए थे कि नहीं? श्रावक तो मुस्कुरा रहे थे, हाँ महाराज जी, वाह महाराज जी। लेकिन देखो तो किसी से कहना नहीं, अपने को सहना है, क्योंकि ये परिचय हमारे लिए संबद्ध निर्जरा का साधन बनेंगे। ये 22 परिचय जो सहन कर रहे हैं संबद्ध निर्जरा का साधन बनेंगे। बोलो भाई यशु, सिवनी में भी तो कितनी बार होके गए अपन, देखा ना आपने। लगता है अपने को कि महाराजों की तो आदत हो गई है। भैया आदत तो हो गई है, लेकिन सहते हैं, कहते नहीं है। क्यों? अभी सीजन चल रहा है। पता किसी को? नहीं पता। अभी सीजन चल रहा है, सीजन। विकास पाटनी जी, अभी सीजन चल रहा है। पता किसका? ये कह रहे सर्दी भर लो 5 किलो, गर्मी ना लगे। नहीं भैया, सीजन चल रहा है कर्म के शुभ आश्रव का अथवा निर्जरा का सीजन चल रहा है। काल भले ही पंचम हो, लेकिन सीजन चल रहा है। किसका सीजन चल रहा है? आपके भावों की विशुद्धि का सीजन चल रहा है। जितनी बढ़ा सकते हैं बढ़ा लो, फिर निर्जरा बैठ के देखना। एमी अभी सीजन चल रहा है। सीजन 22 साल के हो गए ना। 22 साल में जो पिछले दिन निकले 200 दिन, सीजन के दिन थे भाई। लॉकडाउन कोई हो जाए और महाराजों के ही साथ, तो क्या कहना फिर। तो इतना तो लगा मोंगना जी कि भाई कम से कम साल में 2-3 महीने का लॉकडाउन फिर से लगनी चाहिए, हर बार लगना चाहिए। नहीं लगे तो साधुओं को लगा ही देना चाहिए, भैया हमारा इतने से इतना लॉकडाउन है, हम लोग सिर्फ शांति से अपनी पढ़ाई करेंगे और कोई मास्क नहीं, सबसे साथ सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्डिंग के बाहर चैन से। जिसकी इस खोज में निकले थे डॉक्टर साहब, अगर वही खोज में आ जाए फिर किस बात का आगे बढ़ना। कर्म तो आपने किए उदय में आएंगे, व्यवहार से सारे सुख दुख आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपने वो साता साता बांधी है। वो साता साता कर्म आपने ही बांधा है। बोलो दिवाकर जी, याद है सिवनी में अपन जंगल गए थे? अगर आप सुबह उठे हो तो याद करो, अपन सब थे उस समय। तुम्हारे भैया उस समय बसंत छोटे वाले ये नौकरी करते थे, फिर सेठ बन गए। सुनो भैया, अपन तालाब पे जंगल गए थे। वहां डॉक्टर साहब एक सूकर को 2 कुत्तों ने उठा लिया और जंगल में लेके भाग गए थे। ये लड़के लोग गए थे, छुड़ा के लाए थे। सफेद रंग का सूकर था, लाल होकर लौटा था। वहीं खड़े थे, तालाब देख रहे थे, तो वहां एक सांप एक मछली को खींच के ले जा रहा था बाहर वापस। कहां पर? अपने बिल की ओर।
हम लोगों को लगा मछली तो मर गई है, लेकिन मरी नहीं थी। एक जन गया, बरसात भी थी उस समय, तो उसने छाता ऐसा सांप को उठाया, सांप के मुख से मछली निकली और सीधा पानी के अंदर चली गई। ऐसा क्या कर्म का योग था कि उन स्वान ने उस सुगर को पकड़ा? क्या कर्म का योग था? ऐसा असातक उदय क्यों आया? क्योंकि आपने ऐसा असातक उदय बांधा था। आपका ही किया हुआ है, दूसरे का किया हुआ है ही नहीं कुछ। कह लो, पर को निमित्त बना लो, लेकिन उपादान को निहारो। विकास भैया, किसी ने आपसे श्री जी की स्थापना के लिए भाव बनाए और श्री जी ले भी गया, और हो सकता है उसने पैसे ना दिए हों। ऐसे कई बार होता है। अब आप बताओ, हम कह देते हैं कि वो व्यक्ति हमारे पैसे लेकर चला गया, वो चला गया, लेकिन उपादान में कमी आपके ही थी। इसका ये मतलब नहीं कि आप पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन पर को दोष मत दो। पद्म पुराण पढ़ा ना मां? जब सीता हरण हुआ तो श्री राम ने ये नहीं कहा अब भैया हमारे कर्म को उदयसा सो ले गया, अब दूसरी देख लेते हैं। नहीं, उन्होंने पुरुषार्थ किया, लेकिन अपने ही कर्म को उदय माना। सीता जी के साथ जितनी बार भी 4-5 बार उपसर्ग हुआ, उन्होंने हर बार अपना ही कर्म को उदय माना। क्यों? ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। उसकी दृष्टि उपादान में होती है, निमित्तों में नहीं होती है। निमित्तों के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है, लेकिन निमित्तों पर मत देखो, आप उपादान को ही संभालो। संतोष भैया, क्या बोलते हो आप? माना कि अभी लाइट चली जाए, माइक बंद हो जाए, और अब आप बोलो कि बिना माइक के कर दो, तो भैया अपना क्षोभसम नहीं है इतना। अब इसमें आर्यन का क्या दोष? वहां जनरेटर रखा है, वो भी खराब हो जाए, अब क्या करोगे भाई? अपना ही किया हुआ है, अपने ही क्षोभसम में आज इतनी ही लब्धि थी। ओम नमः, यही उपाय है। साता का जो उदय आ रहा है, वो किसने बांधा है? साता का उदय चल रहा है, बिनी साता का उदय चल रहा है। कोई यहां जोर नहीं है। क्यों नहीं है बताएं? सूत्र सुनाओ, 6वां अध्याय का। भूत वृत्त्यानुकंपा, भूत वृत्त्यानुकंपा, सराग संयम आदि, योगा शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। बोलो सहज सागर जी, बोलो, सूत्र सुनाओ। भूत वृत्त्यानुकंपा। देखो भैया, आप लक्ष्य से भटक जाओगे, आपका सब धरा रह जाएगा। संस्कृत पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन भैया साथ में सिद्धांत भी पढ़ो, नहीं तो सिद्धांत नहीं पढ़ोगे तो संस्कृत लाओगे कैसे? जी के साथ आपको करना भी पड़ेगा। 24 घंटे आप एक ही वस्तु में लगे रहोगे तो फिर बाकी सब बिखर जाएगा। घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा? फेरा नहीं था। फेरना तो पड़ेगा। भूत गति अनुकंपा। डॉक्टर साहब तत्वार सूत्र को लोग तत्वार सूत्र हाँ पढ़ा है, नहीं पढ़ा। भूत वृत्ति अनुकंपा, भूत यानी सामान्य प्राणियों पर, वृत्तियों पर अनुकंपा करने से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। 2 हेतु हो गए, भूत वृत्त्यानुकंपा, सराग संयम आदि, योगा शांति शौच, इन 6 हेतुओं से साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। पहले ही समझ में आ जाए डॉक्टर साहब तो जीवन नहीं बदल जाए। पहले ही समझ में आ जाए ना, किसी को कह दो आप जानवर, तो भी नहीं, गुस्सा करेगा, और तुम तो शेर हो तो खुश हो जाएगा। भाई हो तो तिरंची ना, बोला तो उसने तुमको तिरंची है ना,
बोलो भाई दिवाकर जी। कोई बोलते जानवर हो तो लड़ने पहुंच जाओगे, बोले तुम तो शेर हो, तो हाँ शेर, मैं शेर हूं, खुश। बोला तो उसने तुमको जानवर ही है भाई। मनुष्य को तुम मनुष्य मानते कि नहीं डॉक्टर साहब? यहां अनुकंपा की बात चल रही है, नहीं मानता कोई। मनुष्य को मनुष्य मान लो, सातवेद निकर्म का आश्रय चालू हो जाएगा। किसी की दुकान में मोंगना जी 6 लड़के काम करते हो और भोजन का टाइम हो और ग्राहक आ जाए तो उससे बोल देते भैया टिफिन छोड़ के आ जा, बाद में खा लेना। बेचारा वो भी उठ के आ जाता है, चलो भैया अपन काम कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, सेठ जी की आज्ञा है। ये आपकी अनुकंपा है। डॉक्टर साहब हमने तो कभी नहीं उठाया। ग्राहक आज लौटते अभी लौट जाए, हम कहते भाई बैठो, नहीं तो हम दिखा रहे, हम 5 मिनट आप रुको, लेकिन तुमने ऐसा भगा दिया। बेचारा काम करने वालों का, अरे जिंदगी भर तो खाता है, चल जल्दी आ। आपके पास अनुकंपा नहीं है। भूत यानी जीव के प्रति, प्राणी के प्रति आपकी अनुकंपा है ही नहीं। ऐसा देखा जाता कि नहीं? बोलो। बेचारे व्रतियों पर, भूतों पर अनुकंपा ही नहीं है। घर में बर्तन धोने वाली बाई आई, अब ठंडी का मौसम है तो बेचारी बर्तन धोती, उसके हाथ गल जाते हैं, कितनी ठंड लगती है, आपने गर्म पानी करके दे दिया, उसके प्रति दया की कि नहीं? अब रोज रोज यही करेंगे क्या? चल धो, आगे चल, कह लो, वो भी सोचेगी सबके दिन एक से नहीं होते। कबहू आप भयो बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन। कोई बात नहीं, कभी दिन आएगा तुम भी धोगे बर्तन, फिर हम तुम्हारी धोएंगे। होता कि नहीं? तिरंचों में लगाते, मनुष्यों में तो लगाओ। बेचारे एक रिक्शा वाला रिक्शा खींच रहा है, 4 लोग बैठे उस पे, वो कह रहा भैया थोड़ी चढ़ान है उतर जाओ। बोले क्यों उतरे? पैसा तो पूरा दिया है। ठीक है कह लो। बेचारा घसीट तो लेगा सहज सागर जी, कहीं बीच में अटैक आ गया उसको, पूरा पाप तुमको ही लगेगा। देखा गया कि नहीं? बोलो सहज सागर जी। एक महात्मा को बैठा के व्हील चेयर में कोई ले जा रहा था, उसने कहा महात्मा ये घाटी बहुत लंबी है, 15 किलोमीटर की चढ़ाई है, थोड़ा आप उतर जाओ, हाँपी सी आ रही है। बोले पैसे पूरा दिए ना, घसीट। अब शिखर जी गए, डोली कर ली, अब वो कह रहा है कि 2 मिनट के लिए आप पैदल चल लो। बोले नहीं, पूरा चल। पैसे क्यों दिए हैं? तुम्हारे अंदर अनुकंपा नहीं है, तुमको सातवेदनी कर्म का आश्रय नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब वो कहता रहा महात्मा थोड़ा उतर जाओ, थोड़ा उतर जाओ, हाँपी आ रही है। बोले घसीट जल्दी चल, लेट हो रहे हैं। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वहीं अटैक आया, वहीं व्यक्ति गिर गया। और फिर क्या बोलते हैं फोन ला के, इसको पार्सल करो फटाफट। बोले ये जो पड़ा है इसको पार्सल करो फटाफट, कितने लग रहे हैं निपटाओ। बोले तुमको कोई साता वेदनी कर्म का आश्रय नहीं होगा, तुमको असाता वेदनी कर्म का ही आश्रय होगा, क्योंकि तुमने भूत यानी जीवों पर दया नहीं करी। जब सोचो एमी आयुष बेटा, सामान्य जीवों की ये स्थिति है। हमने तो मुनियों के साथ भी देखा होते हुए, क्या कर सकते हैं। कर्नाटक में एक जगह हम लोग थे, जब पूरा संघ विहार कर रहा था, जंगल से आए तो आचार्य जी को थोड़ा देर लगी, तो हम लोग एक पट्टी पे जाके बैठ गए। तो वहां से गार्ड आया, बोले आगे चलो, यहां नहीं बैठना। अब वो पहचानता नहीं था ना साधु को, क्या होता है साधु, पहली बार देखा उन्होंने। बोले आगे जाओ आगे। ठीक है, हमने कहा, साथ में लड़के थे, हमने कहा कुछ नहीं, बोलो चलो भैया। भूत प्रत्यानुकंपा। लेकिन कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करे, आपको उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये सतगुरु की सीख है। क्यों यशु, तुम लोग भी थे ना भाई, सिवनी से अपन जब नागपुर चातुर्मास के लिए आ रहे थे, सिवनी के पूरे बच्चे थे कि नहीं भाई। कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करे, आपको नहीं करना है, ये आपका गुरु के लिए दक्षिणा। संतोष भैया बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों?
ये मेरा ही किया हुआ तो उदय में आ रहा है, वहीं अगर आपने दूसरे के प्रति सोच लिया, बताऊं क्या, बस वहां आश्रव जारी है, कर्म का आश्रव जारी है। भूत प्रत्यानुकंपा आप लोगों के अंदर है? नहीं है मां? है? देखो, समस्या नहीं बताना, बुरा नहीं मानो सो बताएं, बताएं, बुरा तो नहीं मानोगे। माता जी अभी कहाँ हैं? पपौरा जी में है ना। किसी कारण से जो संघ में बीमार है माता जी, तो उनकी व्यवस्था के हिसाब से क्वारंटाइन वालों से ही आहार ले रहे हैं। कुछ दिन की बात है, जीवन भर तो करना नहीं ऐसा, कुछ दिन की बात है। कितने लोग जाकर के वहां चौका लगाएंगे? अनुकंपा दिखाओ। हाँ, आप लगाए ना, आपको अनुकंपा का आपको पुण्य मिलेगा। क्यों? आपने चर्या कराई है, बहुत आशीर्वाद। उनकी परिस्थिति के अनुरूप आपने चर्या कराई ना, बहुत अच्छा किया। किसी से हम कह नहीं रहे, आप देखो हम नहीं जा पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पाप कर्म का तीव्र आ रहा है, साथ में असाता का कर्म भी देखे जा रहा है। देखो, जो है सो है, उसको तो ग्रहण करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, ढलता हुआ भी सूरज ही है, लेकिन आप देखना जब उगता है और ढलता है तो एक सही रंग रहता है, बीच में बदलता है, लेकिन जब उगता है और ढलता है सूरज तो रंग क्यों? वो कहता है परिस्थितियां कैसी हो, जैसे थे वैसे ही रहना। उसमें क्या है? उसमें क्या है? अपन पपौरा थे ना, आप प्रेमी सागर जी, तो दीदियों ने पड़का करके हार दिया, ठीक है ना, ये उनकी अतिथि संविभाग था, उनका भूत वृत्ति के प्रति अनुकंपा। और जो श्रावक साथ में आहार देने जाता था उसको भी भोजन कराते थे। बोलो भी नहीं, आपको भोजन कराया उन्होंने प्रीति से ही। बेटा, ये साता वेदनी कर्म का आश्रय जिसको होगा उसका ये लक्षण है। कितनी माता जी तो डॉक्टर साहब उसमें ऐसी थी, हमने महीनों महीनों आहार दिए। मतलब हमको पता है कि श्रावक दिखा रहा है, लेकिन लेंगे नहीं, हमने कहा दिखा लो, क्योंकि हमें पता है कि अब सौंफ चलना है। इतने अनुभव से आहार दिए हैं हमने। बहुत सारी माता जी हैं, क्यों? हमारे नगर में साधु आया, हमको पहले आहार चर्या कराना है, बाकी सब बाद में, व्यापार होता रहेगा, ये मुख्य व्यापार है, ये मुख्य व्यापार है। हर साल आपको 10 लक्षण में यही लगता है कि क्लिनिक का क्या होगा, लेकिन हर साल आप आते ही हो, तो सोचते ही क्यों हो? जब आते ही हो फिर सोचते क्यों हो? यशु, ओ दिवाकर जी, दर्शन करने आए हो कि आना पड़ा है? अलग से आए हो कि अब यहीं से निकल रहे थे? किसी की शादी में तो नहीं आया, सगाई शादी में, उठावने में? अरे भाई, पता करना पड़ता है, समझ जाते हैं लोग। दर्शन करने आए ना भाई, ये तुम्हारी श्रद्धा लेकर के आई है, तो मजबूरी में नहीं आए हो, तुमको भी साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। देखो डॉक्टर साहब, जिसके अंदर गुरु भक्ति है उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो आता है। बोलो आयु सही है? बेटा, जितने दिन तुम सेवा कर रहे हो, आहार दे रहे हो, यद्यपि वो आहार तुम्हारा बनाया हुआ है ही नहीं, शोधन कर रहे हो ना, कुछ विघ्न ना आ जाए, ये भी तुम्हारे लिए साता वेदनी कर्म का आश्रय देखे जाएगा। डॉक्टर साहब, कर्मों की मार बड़ी तेज होती है, किसी को नहीं छोड़ती है। हाँ, अगर आपने प्रायश्चित आदि किया है तो वो आपके दोष पूर्ण रूप से भी समाप्त हो जाते हैं। आपकी विशुद्धि के ऊपर है। बहुत सारे कार्य मजबूरी में करना पड़ते हैं डॉक्टर साहब, नहीं करना पड़ते। किसी को पस हो गई है पैर में, तो दबा दबा के निकाल देते हो, उसमें जीव है कि नहीं? उसमें सम्मूर्छन मनुष्य ही हैं, निकालते कि नहीं?
किसी की शल्य क्रिया होती है तो सब चीज खुलती है, खून निकलता कि नहीं, उसमें सम्मूर्छन मनुष्य ही है, तो क्या आश्रव नहीं होगा? होगा, नियम से होगा, लेकिन फिर आप उसका प्रायश्चित लेते कि नहीं? संतोष भैया बहुत सारी क्रियाएं व्यक्ति रागवश मजबूरीवश कर बैठता है, लेकिन फिर वो प्रायश्चित भी करता है, विशुद्धि से प्रायश्चित किया है। सारे कर्म वहीं झरते हैं, सारे कर्म वहीं झरते हैं। मां पानी छानते हो आप, फिर प्रासुक करते हो, तो उसमें जो जीव रहते हैं उनकी विराधना होती कि नहीं? चाहे अभिषेक के लिए हो चाहे आहार के लिए हो, होती कि नहीं विराधना? लेकिन ग्रही दानेन शुद्धति, जो गृहस्थ है वो आहार दान देने से उसके जितने भी गृहस्थ संबंधी कर्म है, रुधिर मलम धावते वारी, जैसे खून लगे हुए कपड़े को धो दो तुरंत खून साफ होता है, ऐसे ही पाप जो आपने किए आरंभ में गृहस्थी के, वो आपके मुनि आहार दान देने से, आहार दान देने से, चारों प्रकार के आहार के दान से क्षय को प्राप्त होते हैं। हमने नहीं लिखा भैया, रत्नकंड श्रावकाचार्य में भगवान संबंधवत स्वामी लिखा है। हमारी नहीं मानना, उनकी तो मान लो। पाटनी जी आज आहार दे सकते थे चाहते तो, सोचो एक मिनट, दे सकते थे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म का उदय, पुण्य का उदय नहीं था। अगली बार आप आओगे तो आहार दे के ही जाना, और कोई काम हो ना हो, हम हो आप तो ऐसे ही आ जाना, बोलना आज आहार देने ही जाना है। यद्यपि आपके एक गिलास से मेरा पेट भरेगा ये कोई भाव नहीं है, लेकिन भैया नदी बह रही है, तुम अपनी घघरी भर लोगे तो तुम्हारी तो भरी जाएगी। नदी का कुछ कम नहीं होने वाला, उसका तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बोलो आयुष, इतने बच्चों को क्यों प्रेरणा देते हैं? क्या इनके बिना आहार नहीं होगा क्या? आप नहीं थे तो क्या आहार नहीं हुए क्या? सब होता है, लेकिन लगता है मन में चलो इनके अंदर भी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ जाए। अपना क्या है, अपन तो जो हैं सो हैं। भूत प्रत्यानुकंपा, सराग संयम, सराग संयम, संयम असंयम, ये सारे जितने हेतु हैं, इनसे जो योग बनता है वो भी साता वेदनी कर्म के आश्रव का हेतु है। शांति, चित्त में कलुषता रहित परिणति, शांति, ये भी साता वेदनी कर्म का आश्रव देती है। जी, एक जी गुस्से का, एक जी बोले जी, दोनों जी में अंतर है भी नहीं। ये नहीं कह रहे कि परिवर्तन नहीं आया, परिवर्तन आया है लेकिन पूरा नहीं आया। डॉक्टर साहब, देवगढ़ की वंदना याद है, अपन ने साथ में की थी, तब से लेकर के आज तक कुछ अंतर है कि नहीं? अंतर आते रहना चाहिए दिन प्रतिदिन। साल भर में आपका नहीं पता, हम तो अपना पूरा हिसाब किताब करते हैं भैया। हुकुमचंद जी, हम पूरे साल भर का हिसाब किताब करते हैं 2 बार। एक बार जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन, एक दिन जिस दिन दोबारा पैदा हुए थे दीक्षा के दिन, हमने क्या क्या किया, क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या छूट गया है। हर साल एक ही कॉलम खाली रहता है, बताएं। हमने इस साल फिर उपास अच्छे से नहीं किए। नीरस पिछले साल सबसे अच्छे किए थे, आपका हमारा एक ही कॉलम खाली रहता है। हर साल वही चुपता है कि तुमने उपवास कम किए हैं। अब भाई ठीक है, करेंगे, भाव तो है, शक्ति नहीं बन रही, मनस्थिति नहीं बन रही, ऐसा कह लेते हैं। परिस्थिति को क्यों दोष दें शेष सागर जी? हम अपनी बता रहे हैं आपको, आप अपना बनाओ। डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारे कॉलम रहते हैं, ज्ञान का, तप का, ध्यान का, भाषा समिति का, ईशना समिति का, उत्सर्ग समिति का। कहीं कहीं देखते हैं कहाँ कहाँ नंबर कटे, क्योंकि अगर आप स्वयं को नंबर दोगे तो सबसे अच्छे से दे पाओगे, दूसरा आकलन करे तो। क्यों दिवाकर जी, तुम सीधे हो, बिगड़े हो कि सीधे हो? बिल्कुल नहीं घबराना, देखो अब तो हो गई शादी, अब कुछ नहीं, टेंशन नहीं। हर्ष भाई, बिगड़े हो कि सीधे हो? हैं? सीधे तो हो। अब पड़ोसी से पूछते तुम कैसे हो।
अपना आकलन करोगे आपको सही खबर मिलेगी। दूसरा आपके बारे में जानता नहीं, आप ही अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हो। आयुष, तुम अपने बारे में जानते हो सब कुछ। तुम्हारे बारे में जितना तुम जानते हो उतना भगवान के अलावा और कोई नहीं जानता। पक्का? अपना तो तुम रिपोर्ट कार्ड बना सकते हो मन में, मेरी यहां यहां कमियां हैं, उसको लिखो और आज से दूर करना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि जहां जहां गड्ढे खाली हैं भविष्य में हमको ही भरना पड़ेंगे। इसलिए व्यवहार से हे जीव तुम सुख दुख के जो भोगता हो उसके लिए आज से विचार करो। दुख का नहीं करोगे क्रिया तो दुख मिलेगा भी नहीं। फिर भी अगर कुछ किया है तो उसका प्रायश्चित आदि लेकर के आप शुद्ध हो। देखो संतोष भैया, सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। और प्रायश्चित आदि की विधि बनाई क्यों गई है? मनुष्य हैं, स्खलित होते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि स्खलित होते हैं तो आप शुद्ध भी तो हो। आप शुद्ध चाहो तो हो सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, मां कभी दाल बनाई, दाल उड़द की दाल, और बर्तन नहीं धो आप 6 घंटे तक, तो कैसा हो जाता है? ठंडी में और एकदम जम के कड़ा हो जाता है। साफ करते कि नहीं? साफ होता कि नहीं? होता कि नहीं? क्यों होता है साफ? भाई हमने किया है तो हम साफ भी करते हैं। कोई बोले गंदा ही मत करो, कोई बोले गंदा ही मत करो, तो नहीं नहीं, कुछ क्रियाएं मजबूरी है, करना ही पड़ती। डॉक्टर साहब, साधु जब लघु संख्या दीर्घ संख्या जाते हैं उसके बाद 9 बार नमोकार पढ़ते हैं, कायुत्सर करते हैं। क्यों? मल विसर्जन करने में भी जीवों की हिंसा हुई है, ये अपरिहार्य है। फिर उसके बाद 9 बार नमोकार पढ़ते क्यों? जिन जीवों की विराधना हुई हो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। क्यों? भैया बाद में आए नहीं, कौन झेलेगा? व्यवहारासु दुक्कम पुग्गल कम्म फलम पुंजेदी। व्यवहार नए से जीव तो सुख दुख के साता साता वेदनी कर्म का भोगता है। अभी 2 ही प्रत्यय हुए डॉक्टर साहब, शौच शांति। कठिन है शौच भाव बना के रखना। कैसी लोभ कसय सताती जीव को बताओ, कैसी लोभ कसय सताती है? बोले चौका लगा तब नमक रोटी खाएंगे, बहुत खर्चा हो गया है। पूछ लेना, फिर नहीं मिल लेना डॉक्टर साहब से। भैया ब्रह्मचारी आचार्य श्री ने एक दिन इतने सुंदर प्रवचन दिए थे, मर गए बेचारे जोड़ जोड़ के। रोड में प्रवचन हुए थे, बड़े आनंद से प्रवचन हुए थे। उस दिन क्या आनंद आया था, इतने सब जोड़ रहे हैं, साथ में किसी का ढेला नहीं जाना। संतोष भैया कितना ले जाओगे साथ में? और जिनके लिए छोड़ के जाओगे सब भोग करेंगे। देखो श्वेतांबर परंपरा में एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं वो लोग।
जिनकी कोई संतान नहीं है अथवा बेटियां हैं, शादी हो गई है, वो अपनी पूरी संपत्ति ट्रस्ट को दान करके आते हैं, भैया हमारी संपत्ति जिनेंद्र भगवान के मंदिर में लगाना। हम संतोष भी ये मत समझना कि आप बोले इंजेक्शन लगा रहे महाराज जी हमारे लिए, नहीं भैया, हम आपको सत्य बता रहे हैं जो होता है। अब अपने यहाँ क्या होगा, मौसी के लड़के को देके जाएंगे, वो क्या करेगा भैया, क्या कर लेगा वो। आयुष, पिताजी ने मकान खरीदा, तुम्हारे को छोड़ गए, तुमने 4 ईंट लगाई, 4 कम करी, तो अपने बेटे के लिए 2 मकान और लेके छोड़ गए, तुमने क्या किया, तुम साथ में क्या ले गए हो। लेकिन एमी तुमको इतना तो विश्वास हो गया कि जो भगवान हमने स्थापित कर रहे हैं बपोरा में, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब कितनी हो गई, 47 हो गई। चलो भैया, कितने का नियम है, 108 का नियम, 47 हो गई है। बिनी कितनी हो गई, 5 हो गई ना, ठीक। हमारी पर्याय के जितने परिणाम हैं, जितना समय हम उतनी रखेंगे, नहीं रख पा रहे हम अनुमोदना करेंगे। आयुष कितनी हो गई बेटा, रिपोर्ट कार्ड हमें रखना है। क्यों भाई, कितनी प्रतिमा हो गई कारी जी, प्रस्तावित नहीं रखी, कितनी गई ये बताओ। स्वप्निल बेटा, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में खाली 0 है, रिपोर्ट कार्ड में आपके 0 ही लिखा जाएगा। दिवाकर जी कितनी रखी हैं बोलो। अभी शादी में तुमने 2000 लोगों को खिलाया है सिवनी के, सुबह कोई रिपोर्ट कार्ड में नहीं जाएगा, वो तो सुबह खाया शाम को सब छोड़ आए। कितनी हो गई, 5 हो गई ना। अब संतुष्ट नहीं होना और बढ़ाना। ये कौन, कोई बोले पूजा कौन करेगा महाराज, पूजा कौन करेगा। अपने घर में तुम 6 कमरे 20 कमरे बनवाते हो, कौन रहेगा। जगह जगह प्लाट लेके डाल देते हो, कौन रहेगा। इसलिए युवराज बेटा, जो सोचा है वो करना, भूलना नहीं। साथ में कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारी कितनी हो गई, 4। देखो हमारे साथ रहोगे भाई तो 2 ही 3 चीज हो पाएंगी तुम्हारे साथ, जिनबिंब, जिनालय, जिनवाणी। अगर ये नहीं कर पाए तो यहां सीधा महाराज बने मिलोगे। तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। या तो भैया जिनेंद्र जिन शासन में लगाओ, नहीं तो हमारे पास आओ, नहीं तो भैया घर जाओ, जय जिनेंद्र। क्यों, अरे हम भी तो लोभी हैं। 6वें गुणस्थान में सबसे तीव्र लोभ कसाई होती डॉक्टर साहब। अरे ये भगवान रखेगा, अपने में 1/6 तो फिक्स है ही ना, कमीशन तो अपना आ ही रहा है ना। सीधी सीधी बात है पाटन जी। वहां बनेगा मानस्तंभ, कोई ना कोई श्री जी रखेगा, कोई सूर्य मंत्र देगा। 1/6 तो आपके भी में जाएगा और हमारे में भी जाएगा। क्यों, हमने विशुद्धि के साथ बनाया है। और प्रयास ही करना चाहिए डॉक्टर साहब, जितना अधिक हो सके आपको व्यापार भी अपने ही समूह में करना चाहिए, ताकि धन बाहर ना जाकर के समाज में ही रहे। लेकिन अब उतने लोगों के पास बुद्धि हो तो, समझ रहे पाटनी जी, आपका समय हो गया भैया। लो घड़ी तो ऐसी भक्ति है टीकमगढ़ की, अभी जयपुर से आओगे तो लेके आना जो धीरे चलती हो, नहीं चलती हो लेकिन। आदर निश्चय न दो, और निश्चय ने से आत्मा चेतन भावों का ही करता है, भोगता है। जो चेतन के परिणाम है, राग आदि परिणामों से उत्पन्न जो परिणति है, उसी के ही भोक्ता हो। और निश्चय से आप किसी के भोक्ता नहीं। कर्म वर्गणाएं आती हैं, झर के चली जाती हैं। आप मध्यस्थ ज्ञाता भाव से देखो। एक शब्द आता है तटस्थ, सुना कभी? अभी नहीं जा रहे भैया, 5 मिनट रुकेंगे, सुनो। एक शब्द आता है तटस्थ, सुना है? तटस्थ। आप नदी के तट पे बैठ जाओ ऐसे, एवी नदी के तट पे बैठ जाओ, देखना नाव आई चली गई, नाविक आया जाल बिछाया मछली पकड़ के चला गया, एक बीच में कचरा बह रहा है, बह गया, लकड़ी का एक टुकड़ा बह के जा रहा है, देखते जाओ देखते जाओ, कचरा बह रहा है, पनी बह रही है, तुम देख रहे हो
कि वो पनी कचरे में बह रही है, तुम्हें कोई आश्रव नहीं, तुम्हारे मन में आ गया उठा के रख लें, तुम्हारा आश्रव जारी है। तटस्थ, तट में स्थित हुए पुरुष के समान बैठ के देखो, एक आत्मा, एक नदी है, इसमें कर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं, शुभ आ रहा है, जा रहा है, अशुभ आ रहा है, जा रहा है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं छूऊंगा भी नहीं, मैं देखूंगा भी नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं, वो आएंगे चले जाएंगे, मैं तो तटस्थ हूं। ऐसी परिणति लाना पड़ेगी, तब कहीं जाकर के भैया पंचम काल में कुछ निर्जरा कर पाओगे। हर्षु सही बोल रहे हैं भाई, हम 24 घंटे ना धर्म कर सकते हो, 24 घंटे ना इंद्रिय सुख भोग सकते हो, कुछ समय अपने लिए भी रखना, भले ही 1 मिनट का रखना भाई। 2 भाई हो ना, एक को बैराग हो जाए तो टेंशन मत लेना। हाँ, सिवनी में रुके अपन तो गुंजाइश है, अभी वहां बहुत ग्राहक हैं हमारे। डॉक्टर साहब 1 मिनट तो अपने लिए रखो। हमने उस दिन भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं भैया, घंटों घंटे तुमने देवी से बात की है, आज 1 मिनट अपने से बात करना। कितने मिनट? 1 मिनट, केवल 60 सेकंड बैठ करके बात करना कि मैं कहाँ हूं, मैं कैसा हूं, और मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। इतना कर लेना बस। डॉक्टर साहब अपने से बात करना आज कितने मिनट, ज्यादा देर नहीं। और अंत में यही सोचना, मैं ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी हो रहा हूं। आर्यन यही सोचना, इधर देख ये लैपटॉप है ना, मैं ज्ञानी के पीछे, मैं ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी हो रहा हूं। मेरे ही वंश से नेमिनाथ भगवान हुए हैं और मैं उन भगवान का पंचगणक रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी हो रहा हूं। इतनी बात कर लेना बस 60 सेकंड, और हम आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई त्याग नहीं कर रहा। इतना कर सकते मोंगना जी, इतना कर सकते? करेंगे तो, लेकिन कुछ आना भी चाहिए। हुकुमचंद जी पक्का? प्रकाश भैया है क्या? भैया करोगे आज क्या? मैं ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी हो रहा हूं। इतना भैया एक बार अगर चुप जाए, फिर देखो एक बार चुप जाए तो मजा आ जाएगा। मैं ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी हो रहा हूं। मेरा किया मेरे ही पास है, दूसरा ना मेरा करता है ना भोगता है, मैं ही स्वयं का कर्ता स्वयं का भोगता हूं। ऐसा चिंतन करना डॉक्टर साहब। इतनी सारी माताओं को टीकमगढ़ की शांत रखना बहुत कठिन काम है, लेकिन जिनवाणी की जब बीन बजती है सब शांत बैठे ही मिलते हैं। आर्यन को आप कम ले रहे क्या? इतनी देर में 200 बार तो मोबाइल चालू बंद हो जाता। बोलो आयुष। लेकिन बेटा कुछ नहीं करना कठिन है, कुछ करना सरल है। आपका समय हो गया है, आप सभी भोक्तत्व का कर्तत्व का चिंतन करें, लेकिन कर्तत्व भाव में ना जाएं। मैं भोगने वाला तो हूं, लेकिन भोगना मुझे पड़ रहा है, मैं भोगूंगा नहीं। इस प्रकार का चिंतन करना। कल पुनः चर्चा करेंगे। 10वीं गाथा में आत्मा अगुर लघु गुण से युक्त है, स्वदेव परिमाण है, इस प्रकार समझेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।